नमस्कार। आज अपन बात करेंगे ये जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, इस पे ये डील है भी कि नहीं है, और डील नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसमें कहानी क्या है। इसमें ये जो है वो थोड़ी हकीकत, बहुत सारा फसाना है। आप तो आजकल देख ही रहे हैं किस किस तरह के नेता होते हैं, और अब हम भारत के लोगों को तो ये सब समझने में समय नहीं लगना चाहिए। ये सब समझ लीजिए कि भारत के संदर्भ में ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है। यानी है तो मास्टर स्ट्रोक, अंदर से कुछ भी नहीं है, खाली बटा नील बटा सन्नाटा। पूरी दुनिया इस डील पर रिएक्ट कर रही है, जश्न मना रही है। आप ऐसे बोल रहे हो हाँ जी, क्योंकि जश्न तो है ही नहीं और डील भी नहीं है। फिर क्या है हम समझेंगे। व्हाइट हाउस से धुआं निकला है साहब। आप कह रहे हो डील नहीं हुई है, तो वो ट्रंप का धुआं निकला भाई। व्हाइट हाउस से धुआं निकलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। धरती में व्हाइट हाउस की चिमनी से सफेद धुआं निकलेगा तो वो युद्ध में शांति का प्रतीक होगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं है भाइयों। जब पोप का चुनाव होता है वेटिकन में, तब चिमनी से धुआं निकलता है सफेद, तो इस बात की सूचना होती है कि भैया हो गया पोप का चुनाव। लेकिन व्हाइट हाउस में कोई शांति वांति का धुआं हुआ कुछ नहीं होता। ये सारी कहानी है, फसाना है। तो डील क्या है? ये डील है ही नहीं। फिर क्या है? मेरी नजर में ये सिर्फ 60 दिन का एक सीज फायर का एक्सटेंशन है। 60 दिन के लिए ये जो बीच में लगातार शांति प्रयास चल रहे थे, उसको ऑफिशियली बढ़ा दिया गया है। और अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड हटा लिया है। अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड हटा लिया तो ईरान ने भी अपना ट्रैफिक खोल दिया। वो तो पहले से ही कह रहा था मैं ट्रैफिक खोल दूंगा, आप ब्लॉकेड हटा दो मैं ट्रैफिक खोल दूंगा। सारा ट्रैफिक आपकी वजह से बंद है। दूसरा कि वहां पर हफ्ता वसूली होगी क्या, जो टोल वोल वसूली होती है ईरान पे, उसको लेकर ईरान मान गया भैया नहीं करेंगे टोल वसूली। लेकिन जो युद्ध में तुमने हमारी तबाही की है उसका हर्जाना दोगे, तो इसलिए बगैर टोल के खोल रहा है। तो अभी आप इस डील को समझें तो सरल शब्दों में दो चीजें निकलती हैं। एक चीज ये कि 60 दिन के लिए अब ये लोग बैठ के आराम से मंत्रणा करेंगे और तय करेंगे कि ये जो दोनों की मांगे हैं उन मांगों का क्या होगा। यानी जो स्थिति 15 दिन पहले थी, जो महीने भर पहले थी, जो लाहौर में बातचीत हुई थी तब थी, माफ कीजिए इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी तब थी, लाहौर पता नहीं क्यों याद आ जाता है, वो ही स्थिति आज भी है। सिर्फ एक चीज बदली है कि हार्मुज से गाड़ियों का आना जाना खोल दिया जाएगा और जो ट्रंप ने बीच में आके घुस गया था वो वहां से अपनी दुकान ले जाएगा। और क्या खास है इस डील में, उससे क्या फर्क पड़ेगा, और ये डील टिकेगी कि नहीं टिकेगी, कितने दिन इसको टिकने दिया जाएगा, इसी सब पे हम बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। तो अभी होगा क्या, 60 दिन होने वाले हैं, 60 दिन मिले हैं, 2 महीने में बैठ के हम बात करेंगे। इस बातचीत में मैं आपको पहले बता चुका हूं, कल ही बेंजामिन नेतन्याहू अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं हूं। ये जो समझौता होगा ये अमेरिका और ईरान के बीच होगा। यहां से डोनाल्ड ट्रंप अपनी टांग निकाल के ले जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर शांति से वोट मिलेंगे। दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाने पर उनको वोट मिलेंगे, क्योंकि जो उनका वोटर बेस है वो नहीं पसंद करता कि अमेरिका के अलावा किसी और इलाके में घुसो। तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले वहां से निकल के वापस जा रहे हैं। नेतन्याहू का अपना वोटर बेस कहता है कि भैया नेतन्याहू कुछ भी हो जाए तुम अड़े रहो, लड़े रहो और ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट कर दो, मिसाइल क्षमता को, क्योंकि भैया बाद में वो हमको मारेगा। तो ईरान में नेतन्याहू को उससे वोट मिलते हैं, तो नेतन्याहू ने एग्जिट कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आज की स्थिति में नेतन्याहू इस डील का हिस्सा नहीं है, पहला कड़वा सच। दूसरा कड़वा सच ये है कि नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके रक्षा मंत्री ने एकदम साफ साफ कह दिया है कि लेबनान के अंदर जहां तक हम घुस गए हैं वो जगह अब खाली नहीं करेंगे।
गाज़ा में जितनी जगह पे हमने कब्जा कर लिया है, 70% जगह पे कब्जा कर चुके हैं वो जगह हम खाली नहीं करेंगे। मतलब इजराइल ने अब लेबनान का एक हिस्सा कब्जा लिया और गाज़ा का एक हिस्सा कब्जा कर लिया, वहाँ से वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ ईरान क्या कह रहा है कि इस डील में लेबनान को लेकर शांति चाहिए, लेकिन शांति कैसे होगी अगर आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करके बैठ जाओगे? क्योंकि उधर लेबनान की तरफ से बयान आ गया है कि उम्मीद करते हैं कि अब इजराइल अपनी सेना वेना लेके वापस इजराइल की सीमा में चला जाएगा। यानी लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है जो इजराइल के ऊपर आता है, जहां हिजबुल्लाह का प्रभाव है, वहां से इजराइल बाहर निकलना नहीं चाहता, और जब इजराइल बाहर नहीं निकलेगा तो हिजबुल्लाह उसको मारेगा। अभी आज भी इजराइल ने एक स्ट्राइक किया, एक आदमी मर गया। कल भी स्ट्राइक किया, राजधानी बेरूत में लेबनान की 3 लोग मर गए। यानी ये जो डील जिसकी पहली कंडीशन बोल रहा है ईरान कि तभी होगी जबकि सारी समग्र डील होगी और उसमें लेबनान भी शामिल होगा। और लेबनान में अगर नेतन्याहू इस तरह से अशांति पैदा किए रहेगा तो 60 दिन तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो 4 दिन मामला नहीं रुकेगा, क्योंकि नेतन्याहू अगर 2-4 दिन में कोई बड़ी मिसाइल मार देगा फिर ईरान इधर से टपकाएगा कुछ। और पिछली बार भी जब ईरान ने टपकाया था तो यही अमेरिका ने ईरान को बचाया, इजराइल को बचाया। इसी अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और उन्होंने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। तो बड़ा मसला इस बात का है कि समझौता करने के बाद भी अमेरिका क्या घर बैठ जाएगा? तो साफ दिखाई देता नहीं बैठेगा। तो कुल मिला के इस डील का फायदा क्या हुआ? किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन दुनिया खुश है। और ईरान ने भी इसीलिए हार्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। क्यों? फ्रांस चाहता था खुल जाए, ब्रिटेन चाहता था खुल जाए, इटली चाहता था खुल जाए। आज भी वो लोग कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड पे हमको बदलाव दिखता है तो हम सैंक्शन हटाने को तैयार हैं ईरान के। उधर ओमान, कुवैत, यूएई, सब, ओमन तो कह रहा है ये कॉमन सेंस की जीत है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये सब लोग खुशी खुशी तैयार हैं। और आपको पता ही है कि यूएई कितना त्रस्त था और वो चाहते ही था खुल जाए। और ईरान भी कह रहा था भाई तुझसे पैसे लिए यार, तेरा ख्याल रखूंगा मैं। ईरान को इन्होंने पैसे दिए थे, आपको भी पता है, कतर ने, यूएई ने, कुवैत ने। तो जब इनसे पेमेंट मिली है तो इनके लिए खोल देगा। तो कुल मिला के ईरान को जो पैसे थोड़े थोड़े करके बटोरने थे, उसको रोज रोज टोल चुंगी लगा के वो इकट्ठे मिल गए, खोल देगा। जो बीच में आके गुंडा बैठ गया था अमेरिका, वो दुकान लेके चला जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा 60 दिन है। 60 दिन में क्या बात होगी? 60 दिन के बाद ये तय होना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये तो ओबामा के टाइम पे जो JCPOA हुआ था उसके आधार ही तय हो गया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उसके बाद इन्होंने झूठा आरोप लगाया कि ईरान परमाणु का संवर्धन कर रहा है। इन्होंने जासूसी करनी शुरू कर दी, एटॉमिक एनर्जी के लोग जासूसी करने लग गए अमेरिका के लिए। तब ईरान ने उनकी निगरानी बंद की, उनके कैमरे में बंद कर दिया, बोले भाग जाओ। उसके बाद इन्होंने बहाना लेकर कहा कि ये परमाणु बम बना रहा है और शुद्ध कर रहा है, और वो उसको बनाना होता अभी तक 20 दफा बना चुका होता, मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि ये 6 साल से कह रहे हैं कि वो 60% शुद्धिकरण कर चुका है, 3 महीने बम बना सकता है। वो 3 महीने तो कितनी बार निकल गए तब से, तब तो कभी का बना लिया होता उसने। तो ओमान के साथ जब बातचीत हो रही थी तब भी वो मान गया था मैं नहीं बनाऊंगा, और जैसे ही वो माना अमेरिका को लगा ये तो मान गया, तो मैं कैसे रिजीम चेंज करूंगा, तो उसने हमला कर दिया। क्योंकि उसका मकसद था वहाँ पे कठपुतली सरकार बिछाना वेनेजुएला की तरह, और दुनिया के तेल पे कब्जा हो जाता फिर उसका। बाकी सब तो उसके आगे बोलते ही नहीं कुछ, एक ही दबंग था। तो आप सिचुएशन को समझिए कि इस पूरे मामले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पे आप जरा भी टस से मस कर पाए, नहीं कर पाए। वही ओबामा का समझौता जिसका विरोध करते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं, और आपने दोबारा से ईरान पर सैंक्शन लगा दिए, सख्ती कर दी। लेकिन इस समझौते के बाद भी ये कहना कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने पर राजी हो गया है,
बहुत बड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि इन 60 दिन में इस पर चर्चा होनी है कि वो परमाणु हथियार बनाता रहेगा या नहीं बनाता रहेगा। 60 दिन में बातचीत का जो एजेंडा जारी किया गया है, जारी नहीं किया गया है, पता चल रहा है, क्योंकि एजेंडा रखा है इन्होंने गुप्त, और वो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में उसका ऐलान होगा शुक्रवार को कि इनका एजेंडा क्या है। लेकिन जो मीडिया में एजेंडा आ रहा है उसके हिसाब से ईरान की मिसाइल ने, कि जो इसका मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोकने का कोई प्रोविज़न नहीं है, और इसी मिसाइल प्रोग्राम की ताकत थी जिसने अमेरिका को झुकाया, जिसने इजराइल को झुकाया। इनको, इजराइल की सड़कों को खोद दिया उसने। अभी एक वीडियो जारी किया है अभी कुवैत ने, कि कैसे उसके एयरपोर्ट को ईरान के बमों ने उड़ाया था। वो फुटेज आज ही जारी हुआ है। अभी जो पिछला वाला जो स्ट्राइक थी उस पर ज़रूर देखना चाहिए। तो जो 60 दिन की जो बातचीत होनी है उसमें असली मुद्दे तो बचे हुए हैं, परमाणु वाला बचे हुआ है, और जितना यूरेनियम उन्होंने 60% एनरिच करके रखा हुआ है वो यूरेनियम कहाँ जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप इस पर दो तरह की बातें बोल रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि वो तो हमने उनका यूरेनियम नष्ट कर दिया, बम गिरा दिया, खोद के निकाल नहीं पाएंगे, बात खत्म, ताकि यूरेनियम निकालने की बात ही ना हो, क्योंकि यूरेनियम निकालने और लेने की बात होगी तो डोनाल्ड ट्रंप को फिर फंस जाएगा वो। तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि वो कह चुका है कि हम, हमारे लिए ईरान की मिट्टी की तरह पवित्र है, हम नहीं दे सकते। तो यूरेनियम मिलना मुश्किल है। और ये इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हैं जिससे यूरेनियम को शुद्ध करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। मैं आपको कई बार सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम के उदाहरण देता हूँ, लंगड़ घुमाने वाला उदाहरण देता हूँ, मैं दूध से मक्खन निकालने का उदाहरण देता हूँ, टेस्ट ट्यूब का देता हूँ। ये सब उदाहरण रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उतरे नहीं है, जितना ज़्यादा सीधे सीधे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का उदाहरण आज मेरे सामने आया। जब सूप में आप चीज़ों को फटकते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होती है जिसके ज़रिए वो सेग्रीगेट होती हैं। एक चीज़ पास में गिरती है, एक दूसरी दूर दिखती है और दूर दिखती है। तो इस तरह से उसके बहुत सारे जो भी है, लेकिन कुल मिला के ये शुद्ध करने का तरीका है। तो इस सुविधा को क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं। किस हद तक ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा, इस पर भी 60 दिन में बात होनी है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और इसके विपरीत अगर आप जाएं तो जो सौदेबाजी होगी 60 दिन में परमाणु कार्यक्रम पे होगी, यानी ऐसी चीज़ पे सौदेबाजी होगी जो चीज़ पहले से ईरान कह चुका है हमको नहीं बनाना है। हारमुज खुला हुआ था पहले भी भाई, तो तुमने ही आके बंद करवाया और तुमको खोल दिया। अब तो जीत हो गई, खुलवा लिया भाई, वो तो पहले ही खुला हुआ, तो तुमको क्या जरूरत थी वहाँ पंगा लेने की। इसी तरह से हिजबुल्लाह, हूती वगैरह को लेकर इस 60 दिन में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। ईरान उसको भी तय करा लेगा। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ देखिए, जो गेन हुआ वो सिर्फ ईरान को हुआ, अमेरिका को कोई गेन नहीं हुआ। अमेरिका का दुनिया भर का पैसा खर्च हुआ, उसके सारे सैनिक अड्डे तबाह हो गए पूरे मिडिल ईस्ट में, फोड़ दिए सारे ईरान ने। उसके बावजूद ईरान इस 60 दिन की बातचीत में मुआवजा मांगने वाला है। कोई 3 लाख करोड़ कह रहा है, कोई 8 लाख करोड़ कह रहा है कि इतना मुआवजा देना पड़ेगा आपको, ईरान को अमेरिका देगा, क्योंकि तुमने हमारे साथ युद्ध छेड़ा था। और जो अमेरिका का नुकसान हुआ है वो भर भर के हुआ है। हारमुज पहले से खुला था, वो खुला हुआ है। परमाणु वाला मामला पहले से था, अब भी है। मिसाइल प्रोग्राम पे कोई रोक लगी नहीं है। और ऊपर से उसको क्या गेन मिल रहा है, जो उसकी ज़मीन, जो संपत्तियां जो जब्त की हुई हैं दुनिया भर में, वो खुलवा लेगा इनसे। जो उसके धंधे पे इन्होंने रोक लगाई हुई थी, यानी कि सैंक्शन लगाए हुए थे, दुनिया को तेल नहीं बेच पा रहा था, ये नहीं बेच पा रहा था, वो सारा खुल जाएगा। यानी उसके पास पे तो पैसे की बाहर आनी है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये तय हुआ कि भाई कोई बात नहीं, तुम हारमुज पे टोल चुंगी से फ़ायदा मत उठाओ, हम तुमको कंपनसेशन भी दे देंगे, हम तुमको जो है वो व्यापार करने की परमिशन भी दे देंगे, जो तुम्हारा पैसा हमने दबाया हुआ वो भी हम छोड़ देंगे। उसके अलावा देख ही रहे हो आप, यूएई सब पैसे दे रहे हैं, दाता इधर मत फेंको बम, इधर उधर फेंक देना। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो डील है वो कहीं से भी अभी तक अमेरिका के फायदे की नहीं। पहली चीज, अमेरिका का धुआं उड़ गया है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। तीसरी चीज ये है कि जब पूरी विन विन सिचुएशन ईरान के लिए है, और उसमें भी अभी डील फाइनल नहीं हुई है, अभी कोई डील हुई ही नहीं है। डील होगी, 60 दिन का जो समय मिला है
वो हो सकता है और बढ़ जाए, क्योंकि पहले भी 4-6 बार बातचीत होते होते समय बढ़ चुका है। ईरान ने कहा था कि हार्मुज खुला हुआ है, उसके बावजूद अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया था। अब वो ब्लॉकेड भी हटाना पड़ रहा है। तो जो सिचुएशन आप देखेंगे कि अभी सिर्फ 60 दिन की जो बातचीत है वो एक्सटेंड हो गई। जो पहले से बातचीत चली आ रही थी, बार बार तारीख बढ़ रही थी, वो 60 दिन के लिए तारीख बढ़ गई है। और 60 दिन में दुनिया में रोना गाना ना हो, डोनाल्ड ट्रंप का स्यापा ना पड़े और महंगाई अमेरिका में ना बढ़े, दुर्गति ना हो, तो भैया हार्मुज खोल दो। बोले खुला हुआ था वो, तो तू पहले अपना ही हटा ब्लॉकेड। मैं हटा लेता हूँ जी। सिर्फ इतना बदलाव हुआ है, और ये बदलाव भी टेम्परेरी है, 60 दिन का। किसी भी दिन वो हार्मुज बंद कर देगा। अभी उसने कर दिया था परमानेंट बंद, जैसे हिजबुल्लाह पे ये अटैक करेगा, और ये कर रहा है। ये कह रहा है मैं लेबनान की ज़मीन नहीं दूंगा। ये और बड़ा बवाल है। तो ऐसे में इसको क्या डील वील बोल के पूरी दुनिया भर में ढोल टंगाड़ा पीटा जा रहा है। बधाई हो, सब बधाई दे रहे हैं। मुन्ना हुआ है, कहाँ हुआ है मुन्ना? ना मुन्ना हुआ है, ना मुन्ना लाल हुआ भाई। ये कुछ भी नहीं हुआ है। ये कुछ हुआ ही नहीं है। जो एक सीज फायर बंद हो गई थी, अपने आप ही बढ़ती जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बढ़ा दे रहे थे, आज मैं तबाह कर दूंगा, अच्छा मैं सीज फायर बढ़ा देता हूँ। तो उस तरह से बढ़ाने के बजाय वो 60 दिन की एक मुश्त बढ़ गई है कि भैया 60 दिन का सीज फायर है, मिलजुल के इसमें जो है कुछ फैसला कर लो। तो कोई डील सील ये ज़्यादा बड़ा बड़ा सपना ना देखूं। कभी भी, कल भी, परसों भी कुछ भी रायता खड़ा हो सकता है। और जैसे ही रायता खड़ा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को दर्द देने का एक ही फार्मूला ईरान को पता है, हार्मुज बंद कर देगा। और इसलिए अभी ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा डील हो जाए, और नेतन्याहू बार बार चाहेगा टेंशन रहे। टेंशन से उसको वोट मिलते हैं, उसकी गद्दी बचती है। और वो अभी तक इतिहास का सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उसने बनाया, तो इसी सबसे बनाया, रायतेबाजी करके। तो जो भी है, अब आप समझ गए होंगे कि कुल मिला के 300 अरब डॉलर जो रकम आ रही है वो भी अमेरिका को देनी होगी। तो 60 दिन में अमेरिका के पास बहुत सारा काम करने के लिए, यानी आपसे मुझे बहुत कुछ लेना ईरान कह रहा है। और जो ईरान के पास जेब में ऑलरेडी उसका लेके रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा लौटा देगा, बस इतना है। समझ गए आप सरलता से कि ये डील क्या है? ये डील होते हुए भी कोई डील नहीं है। और ये डील नहीं है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसका नाम भी उन्होंने दिया हुआ है। मतलब ये है कि भाई हम 60 दिन तक एक दूसरे को बच के चलेंगे, और हम जो है वो इस 60 दिन में कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, और स्विट्जरलैंड में MOU साइन होगा। ये फालतू का ड्रामा है। उस MOU को साइन करने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तक इतने दिन से सीज फायर बढ़ता जा रहा था, उसके लिए कौन सा साइन हुआ था? बस कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप को अपने यहाँ पे सफ़ेद धुआं छोड़ छोड़ के जनता को उल्लू बनाना है। वही कार्यक्रम चल रहा है, मास्टर स्ट्रोक दिखाने का धंधा चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद।